Louise, this side Krishna and you are watching Otaku Updates। तो भाइयों लोगिज्म का चैप्टर 524 आ चुका है और ये चैप्टर वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है लोगिज्म का, क्योंकि इसमें हम देखेंगे यामाज़ाकी शिंगन और यामाज़ाकी शिंटारो को आमने सामने। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यामाज़ाकी शिंजी, जो कि फादर होते हैं शिंटारो और शिंगन के। यामाज़ाकी शिंजी बोलता है, हाउ अनयूजुअल यू रीक ऑफ एल्कोहल, मतलब मेरे शराबी बेटे, हैव यू बीन फूलिंग अराउंड विद वुमेन। और ये सब यामाज़ाकी शिंजी शिंटारो को बोल रहा होता है, जो उससे मिलने आया होता है। उसके बाद शिंटारो बोलता है, आई एम सॉरी फादर, मैं एक इंपॉर्टेंट मैटर की वजह से आया हूँ। फिर यामाज़ाकी शिंजी बोलता है, अच्छा मुझे भी जानना है ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट मैटर, इसको बताने के लिए तुम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो। फिर शिंटारो बोलता है, मैं एक मिडवाइफ से मिला जो मरने वाली थी और उसने मुझे बताया कि यामाज़ाकी क्लैन का बड़ा बेटा मैं हूँ। फिर आगे शिंटारो अपने फादर से पूछता है कि फादर ये सब झूठ है ना, और वो मिडवाइफ बस नॉनसेंस पाउट कर रही थी बिकॉज वो मरने वाली थी। और आगे यामाज़ाकी शिंजी बोलता है कि ये सारी बातें सच है, तुम यामाज़ाकी क्लैन के एल्डेस्ट बेटे हो और तुम्हें शिंगन होना चाहिए था, और ये सच मुझे तुम्हारी मदर से पता चला। फिर शिंटारो अपने फादर से बोलता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता था तुमने सब कुछ चेंज क्यों नहीं करा। और आगे यामाज़ाकी शिंजी बोलता है कि मैं फैमिली का हेड था और फैमिली का दूसरा हेड ऐसे ही चेंज नहीं कर सकता था, और अगर वैसल फैमिलीज़ को पता चलता कि मिस्टेक हमारी है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। आगे शिंजी शिंटारो को समझाता है कि जो मिडवाइफ थी वो बहुत यूजलेस बातें करके गई है, यामाज़ाकी आज जहाँ भी है वो तुम्हारी वजह से है, और ऑल ऑफ दिस इज हेवेंस विल। और शिंटारो कोई भी अननेसेसरी थॉट्स अपने दिमाग में मत लाना। आगे यामाज़ाकी शिंजी बोलता है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, एक चीज़ जो यामाज़ाकी क्लैन को रिप्रेजेंट करती है, रिवर्स आइज़, जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं यामाज़ाकी मेंशन, जहाँ पे पाक सोमी शिंगन को कपड़े पहना रही होती है। उसके बाद यामाज़ाकी का एक एग्जीक्यूटिव भागते हुए आता है और चिल्ला के शिंगन से बोलता है कि ओयाबन वी आर इन ट्रबल। फिर सोमी बोलती है कि तुम प्रेसिडेंट के सामने इतना चिल्ला कर क्यों बोल रहे हो। आगे एग्जीक्यूटिव बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो बट ये बहुत ही अर्जेंट है। आगे वो बोलता है कि यामाज़ाकी क्लैन में रेबेलियन स्टार्ट हो गई है और ये रेबेलियन शिंटारो ने स्टार्ट करी है। और ये सुन के शिंगन एकदम से सीरियस हो जाता है, और आगे पाक सोमी बोलती है कि शिंटारो ने ऐसा कभी नहीं कर सकता। शिंटारो ने उन ट्री फैमिली के हेड्स का प्रपोजल भी मना कर दिया था। आगे एग्जीक्यूटिव बोलता है कि वो सच बोल रहा है, और आधे यामाज़ाकीस ने ऑलरेडी शिंटारो की साइड ले ली है। आगे शिंगन बोलता है कि पाक सोमी ठीक कह रही है, शायद से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं जाके शिंटारो से मिलता हूँ। आगे वो फिर से बोलता है कि शिंटारो ऐसा नहीं कर सकता, ये ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और आगे जैसे ही शिंगन शिंटारो से मिलने जाने के लिए एक स्टेप बढ़ाता है, पीछे से उसे कोई स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और वो स्वॉर्ड उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। और आगे शिंगन बोलता है कि हाउ स्ट्रेंज, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। और हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड से अटैक शिंगन को पाक सोमी ने करा हुआ होता है, और वो स्वॉर्ड शिंगन के आर पार इसलिए हो गई थी क्योंकि इस पाक सोमी ने शिंगन की बोन के बीचों बीच से अटैक करा था। और आगे पाक सोमी बोलती है कि इवन समवन लाइक यू कांट एस्केप दिस फैटल वाउंड। और ये सब देख के शिंगन सोमी से बोलता है कि मुझे लगा तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। आगे हमें पाक सोमी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें शिंगन की सारी वाइफ पाक सोमी का मजाक उड़ा रही होती है, क्योंकि पाक सोमी एक लो कास्ट फैमिली से थी और उन सारी वाइफ्स को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि एक रिवर्स आइज़ वाला बच्चा इतनी लोली फैमिली से कैसे आ सकता है, और उसके बेटे के चक्कर में उन सारी वाइफ्स के बच्चों को कोई पूछता भी नहीं है। आगे हम वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होती हैं इस बात से कि शिंगन ने पाक सोमी को अभी तक अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करा है। और आगे हम देखते हैं शिंटारो को, जो पाक सोमी से बोलता है कि इन लोगों की बातों को माइंड मत करा करो, और शिंटारो पाक सोमी से एक बात करने के लिए बोलता है। आगे हम देखते हैं शिंटारो पाक सोमी से शिंगन को बिट्रे करने को बोलता है, बट सोमी शिंटारो को मना कर देती है। लेकिन शिंटारो सोमी को समझाता है कि तुम शिंगन की तरफ इसलिए तो नहीं हो ना कि तुम उससे प्यार करती हो। आगे वो बोलता है कि उसने यही 8 फैमिलीज़ को पिक किया था रिवर्स आइज़ वाले बच्चे के लिए। और आगे वो सोमी से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम शिंगन से प्यार का बस दिखावा करती हो, तुम्हें बस अपनी फैमिली की रेपुटेशन बढ़ानी है और उसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। और आगे शिंटारो पाक सोमी को एक ऑफर देता है कि जब वो यामाज़ाकी क्लैन का लीडर बनेगा वो पाक सोमी को अपनी वाइफ बनाएगा और उनके बच्चे को नाम भी देगा। और आगे सोमी बोलती है कि तुम गन का क्या करोगे। आगे शिंटारो सोमी की गर्दन पे तलवार रख के बोलता है कि गन एक थ्रेट है यामाज़ाकी सक्सेशन के लिए और उसे मरना होगा। आगे सोमी बोलती है कि तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अपने बेटे को अपने सामने मरता हुआ देखूं। और आगे शिंटारो सोमी को समझाते हैं कि उसे सब पता है कि पाक सोमी की फैमिली उसके बच्चों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो गन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती।
और फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पाक सोमी शिंगन से बोलती है कि उसे फैमिली का ऑनर प्रॉमिस करा गया है शिंगन को मारने के लिए, तो वो अपोलोजाइज़ नहीं करेगी। आगे सोमी को लगता है कि शिंगन इतना सब कुछ हो जाने के बाद सोमी को मार देगा, लेकिन शिंगन पाक सोमी को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और सोमी से बोलता है कि आई वॉज फाइनली क्यूरियस अबाउट यू। और आगे वो बोलता है कि डिड यू रियली डू दिस, और शिंगन के सामने खड़ा होता है यामाजाकी शिंटारो एग्जीक्यूटिव्स के साथ। आगे बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन आता है, क्योंकि आगे हम देखते हैं शिंटारो के हाथ में यामाजाकी शिंजी का सर होता है, जिसको शिंटारो ने काट दिया है। और ये देख के शिंगन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आगे शिंगन बोलता है कि शिंटारो, अगर तुमने मुझसे यामाजाकी की हेड की पोजीशन मांगी होती तो मैं तुम्हें बिना कुछ कहे ये पोजीशन दे देता, बट तुमने फैमिलीज़ के रिलेशनशिप के मोरल लॉस को तोड़ के बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं करा। क्या तुम इतने ज़्यादा डेस्परेट हो पोजीशन के लिए? आगे शिंटारो चिल्ला के शिंगन से बोलते हैं कि मैंने उन्हीं रूल्स को फॉलो करा है जो इस बूढ़े आदमी ने तोड़ा था। मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ और इस फैमिली का हेड भी। और पीछे यामाजाकी एग्जीक्यूटिव शिंटारो को बोलते हैं कि अगर शिंगन तुम्हें पोजीशन दे भी दे तो तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी साइड के लोग तुम्हें कभी एक्नॉलेज नहीं करेंगे। और आगे शिंटारो बोलता है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा, और वो अपने आदमियों को शिंगन को मारने के लिए बोलता है। लेकिन वहाँ 2 लड़के आ जाते हैं शिंगन की साइड, और वो 2 लड़के शिंगन के ही बेटे होते हैं, जिनको शिंगन ने अभी तक नाम नहीं दिया होता है। आगे हम देखते हैं पहला लड़का बोलता है कि प्रेसिडेंट, इज़ योर वॉन्ट ओके, हमें रेबेलियन के बारे में पता चला और हम भागे चले आए। देन दूसरा लड़का बोलता है कि आई हैव अ फेवर टू आस्क, इस रेबेलियन के बाद तुम उस बच्चे को नाम दोगे जो इस रेबेलियन को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। और आगे एक और डिस्टर्बिंग सीन आता है, क्योंकि आगे हम देखते हैं शिंटारो उस दूसरे लड़के का सर ही घुमा के तोड़ देता है और पहले लड़के को भी जान से मार देता है। और ये सारे लोग ये देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं। आगे शिंटारो शिंगन से बोलते हैं कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें खुद आना पड़ेगा मुझे मारने के लिए। मैंने पूरी ज़िंदगी लगाई तुम्हें टू मेक यू शाइन। और आगे एक बहुत बड़ा रिवील होता है चैप्टर के लास्ट में, हमें पता चलता है कि यामाजाकी शिंटारो के पास भी रिवर्स आइज है। तो भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।